हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत में वर्तमान में घटी कुछ घटनाओं के बारे में, जिनको लेकर भारत के राजनेताओं का कुछ अलग अलग रुख रहा है। देश के अंदर अभी कुछ ही दिनों पहले जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के अंदर एक घटना हुई थी, जिसके अंदर 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को पूरे नेशनल मीडिया ने इतने ज़ोर शोर से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और लोगों को इतना भ्रमित कर दिया कि लोग इस घटना के दोनों पक्षों को बराबर रूप से जान भी नहीं सके। आजकल किया क्या जाता है कि लोगों के ऊपर अपनी मानसिकता ये लोग एक तरीके से थोप देते हैं। जब भी कोई ऐसी घटना होती है जिसके थ्रू वर्तमान भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके या उनको किसी मुद्दे के ऊपर उलझाया जा सके, तो ये राजनेता सारे हथकंडे आजमाते हैं सरकार को झुकाने के लिए। लखीमपुर की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ पर कुल 8 लोग मारे गए थे, परंतु मीडिया ने जो हाईलाइट कर कर के दिखाया था वो केवल 4 लोगों का ही दिखाया था, जो किसान आंदोलन के अंदर सम्मिलित हुए थे और मारे गए थे इस घटना के अंदर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि रवीश कुमार, बरखा दत्त जैसे कई बड़े पत्रकार जो किसी समय के ऊपर सरकारें जिनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी या सरकारों के लिए ये लोग बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, उस समय के प्रधानमंत्री के साथ विदेशी दौरों के ऊपर इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता था, और आज के समय में ये केवल यूट्यूबीय पत्रकार बच के रह गए हैं। तो इन लोगों ने एक वीडियो था जिसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया कि इस वीडियो को आप 28 सेकंड तक देखिए। इसके अंदर कैसे ये गाड़ी आती है, इन लोगों को कुचलती है, कैसे इन लोगों को मारती है। तो भाई 28 सेकंड तक का तो वीडियो लोगों ने देख लिया, पर उस 28 सेकंड के आगे का वीडियो तुम लोग क्यों नहीं दिखा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलती की या लोगों को मारा तो उनको सज़ा मत दो, भाई उनको भी सज़ा दो, पर फिर वो लोग कहाँ से आ गए जो 28 सेकंड के बाद 30 सेकंड होते ही पीछे से तलवारें, लठ, बर्छियाँ ये लेकर आ गए और वहाँ पे लोगों को मार डाला। भाई दुर्घटना से तो, गाड़ी चढ़ने से तो केवल 2 या 3 बंदे तो मरे थे, वो भी मरे नहीं थे, घायल हुए थे। फिर उसके बाद उनको मारा किसने था? इन लोगों ने मारा था जो वहाँ पे थे, और कौन मारेगा? भाई इन लोगों को करनी है राजनीति। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या और भी जो भी विपक्षी नेता हैं जो इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इन्हें आम लोगों की ज़िंदगी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है भाई कि आम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, इस आंदोलन में कौन आ रहा है, कितने पैसे लेके कौन बंदा आ रहा है, कौन मर गया, इनको कोई मतलब नहीं है। एक बार हंगामा करेंगे, जब तक इनका काम सधेगा उस घटना से साथ देंगे। ये राजनीतिक गिद्ध हैं, ये जो लाशें हैं ना, उसके ऊपर भी राजनीति करते हैं और कर रहे हैं बाकायदा। आप लोग देख रहे हो इनको राजनीति करते हुए। लखीमपुर की घटना में इन्होंने ये किया है, और लखीमपुर की घटना के कुछ ही दिन बाद एक और घटना हुई है। और उससे पहले हम लखीमपुर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी और। लखीमपुर के अंदर हुआ क्या ना कि जब ये घटना हुई तो सारे के सारे विपक्ष के नेता, चाहे वो पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू हो या पंजाब के नए सीएम हो या फिर राजस्थान के कांग्रेस के बड़े नेता हो या फिर अन्य कांग्रेसी नेता हो या विपक्ष के कई और बड़े बड़े नेता हो, वे सारे के सारे लखीमपुर भागने के लिए मतलब ऐसे उतावले हो रखे थे उस टाइम पे कि लखीमपुर में पता नहीं कोई प्रसाद बट रहा है भगवान का, जो इतनी इनको सबको जल्दी है उस प्रसाद को लेने की। भाई वहाँ पे सरकार है, प्रशासन है, योगी जी का प्रशासन है वहाँ पे। योगी जी आप सबसे तो बेहतर मुख्यमंत्री है। जिन लोगों से अपने राज्य नहीं संभलते वो योगी जी को ज्ञान दे रहे हैं कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। अशोक गहलोत योगी जी को ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ट्वीट करके कि आपके राज्य में ये दुर्घटना हुई, ये क्यों कर रहे हो। भाई तुम्हारे में हनुमानगढ़ गंगानगर में तुम किसानों को मार रहे हो, रीट एग्ज़ाम की धांधली का जो विरोध बच्चे कर रहे हैं तुम उनको पीट रहे हो, तुम वहाँ पे तो संभाल लो अपना राजस्थान। तो यहाँ पे क्या राजनीति में चौधर ले रहे हो भाई? अपना राजस्थान तो संभालो, तुमसे तो वही नहीं संभल रहा है प्रॉपर, और यहाँ योगी जी को ज्ञान दे रहे हो। और यहाँ पर लखीमपुर के अंदर ये इतने लोग बार बार जा रहे थे, भाग भाग के बड़े बड़े काफिले जा रहे थे, 40-40 गाड़ी हो गए, 50-50 गाड़ी हो गए, परंतु लखीमपुर के करीबन 5 या 10 दिन बाद ही
जो किसान आंदोलन का मेन अड्डा है दिल्ली का सिंधु बॉर्डर, और सिंधु बॉर्डर का भी वो एरिया जहाँ पे मेन इनका मंच लगता है, जहाँ पे राकेश टिकैत वगैरह ये सारे भाषण देते हैं, जहाँ से इनका मेन संचालन होता है, उस मंच के जस्ट पास में ही थोड़ी दूरी के ऊपर एक बैरिकेड्स लगे हुए हैं। उन बैरिकेड्स के ऊपर एक लड़के का शव काट के लटका दिया गया, उसके हाथ काट दिए थे, उसके पैर काट दिए थे और उसको तड़पा के मारा था। उसके वीडियोज़ भी सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल हुए थे। बाद में जब घटना के बारे में पता चला तो पता लगा कि कुछ निहंगों ने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने के कारण उस युवक को मार डाला। भाई तुम्हारे पास उस युवक को मारते हुए के वीडियो, या तुम लोगों ने उसके हाथ काटे पैर काटे, उसके वीडियोज़ है, वायरल है, चारों तरफ है, तो उस टाइम का गुरु ग्रंथ साहिब का वीडियो नहीं है जब उसने अपमान किया था, वो मीडिया में क्यों नहीं आ रहा? भाई किसान आंदोलन में हज़ारों लोग हैं, यहाँ एनी टाइम पे कैमरे तो ऑन रहते ही रहते हैं। भाई जब इतना बड़ा कोई आंदोलन चलता है तो कोई ना कोई कैमरा कहीं ना कहीं तो ऑन है ही। अगर ऐसी कोई घटना होती है थोड़ी बहुत भी, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत तो मारपीट होगी। अगर हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ का, जो उस धार्मिक ग्रंथ को मानने वाले हैं, जिनके लिए वो भगवान है, उनके सामने उसका अपमान करते हैं, तो भाई वो मानेंगे थोड़ी, उसी टाइम पे हमको डांटेंगे या हमको कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो उस जगह पर क्यों नहीं हुआ? वो बॉर्डर के पास आके वहीं पे क्यों मारा उस लड़के को और उन्हीं बैरिकेड्स पे क्यों लटकाया? एक साइकोलॉजिकल मतलब मैटर सा लगता है इनको। इनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि लोगों के अंदर कुछ ऐसा लोगों के दिमाग में फिट करना है कि लोग समझ ही नहीं पाए कि भाई ये चल क्या रहा है। आजकल बड़े सॉफ्ट रूप से लोगों को, मतलब लोगों का दिमाग मॉडिफाई कर दिया है लोगों ने, एक तरीके से मॉडिफिकेशन मान लो आप दिमाग की भी, कि दिमाग के अंदर कुछ भी घुसा देते हैं लोगों के। आम जनता को समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है आखिर उनके साथ। मीडिया उनको चीज़ें ऐसे दिखाती है, जो अपराधी हैं उनको सही साबित कर देती है, जो सही बंदे हैं उनको गलत साबित कर देती है। कुछ केसेज में उल्टा हो जाता है, कुछ केसेज में सीधा हो जाता है। जो मीडिया जनता के सामने ओपन में आ गया, जिसके वीडियोज़ जनता को टाइम पर मिल गए या लोगों ने बना लिया आसपास के और सारी जगह पे वो वायरल हो गए, तब एक अलग बात है, जनता के सामने सच आ गया। नहीं, आज के टाइम पे नेशनल मीडिया तो कोई भी प्रॉपर सच दिखाता नहीं है। भाई ये जो किसान आंदोलन है, जिस जो बैठे हुए हैं राकेश टिकैत जैसे दलाल हैं साले, क्या किया है इन लोगों ने? कौन सी किसानी की है? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, अरबों रुपए की इनको महीने के पैसे मिलते हैं। जो यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए उनको खर्चा मिलता है। जो किसान है वो तो अपने खेतों में लगे हुए हैं काम करने के लिए। किसी की मूंगफली की लावणियाँ रखी है, किसी को मूंगफली निकालनी है अपनी, किसी को अपनी बाजरे की कटाई करनी है, किसी को गंवार काटना है, किसी को अपना लहसुन काटना है। अलग अलग काम है सबके। अरे भाई ये क्या राजनीति है? इतने महीनों से बैठे हुए कोई निष्कर्ष निकला? सरकार से ये लोग बात करते नहीं। सरकार इनके सामने थोड़ी झुकेगी आके बार बार। सरकार ने जो मुद्दे थे उसके ऊपर बात सहमत हो गई थी सरकार, बट फिर इनको था कि रद्द ही करना है। अरे भाई 1.5 साल के लिए तो पहले से ही रद्द है, फिर तुम बैठे क्यों हो? ये बैठे हुए हैं खाली 2024 तक, जब तक दोबारा चुनाव नहीं होंगे लोकसभा के तब तक बैठे हुए हैं। अभी इनका है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर जोर। लखीमपुर के अंदर ये इसीलिए भाग रहे थे क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। नहीं तो अभी कश्मीर में लोगों को मारा है कश्मीर में हिंदुओं को मारा है इन मियों ने, आतंकवादियों ने, सालों ने, और नाम पूछ के मारा है। तब कहाँ मर गए थे? ना राहुल गांधी वहाँ पे भाग के गया, ना कोई और गया। थोड़े दिन पहले तक तो बहुत वहाँ पे कभी वैष्णो देवी जा रहा था, कभी मस्जिद में जा रहा था। अब कहाँ मर गया ये? अब क्यों नहीं जा रहा वहाँ पे? वही सच का साथ देने में जोर आता है, और कांग्रेस कभी सच का साथ नहीं दे सकती। इनके दादा नानाओं ने देश की ज़मीन बेच दी पैसों के अंदर, ये देश सेवा करेंगे। कश्मीर के मुद्दे पर कभी नहीं बोलते। कश्मीर के अंदर आतंकी खुलेआम मार रहे हैं लोगों को, मारा। सरकार कुछ कदम उठाती है, सेना कुछ कदम उठाती है, तो ये बीच के अंदर के भाई तुम मार क्यों रहे हो लोगों को? तुमने वहाँ पे लोगों को पाबंद कर दिया है। इनके ये चौचले शुरू हो जाते हैं। भाई दोनों काम कैसे चलेंगे? या तो कश्मीर में आप आतंकवादी गतिविधियाँ ही कर लो, या आप आराम से रह ही लो। अगर कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ करोगे, फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप सही सलामत रह जाओगे? सरकार तो अपना काम करेगी भाई, सेना अपना काम करेगी। सेना आतंकियों को कैसे छोड़ देगी? ये तो आतंकियों के प्रेमी है, ये पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए क्या क्या नहीं किया था। वही तो कांग्रेस है, भूल थोड़ी गई इसको। लोग 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते थे आतंकियों को छुड़वाने के लिए।
इन्होंने पूरा प्लेन का प्लान किडनैप करवाने में अपना हाथ दे दिया, कुछ आतंकियों को छुड़वाने के लिए और अपनी जेबें बनने के लिए। दलाल बने बैठे हैं ये। इनको कोई मतलब नहीं है आम जनता की जान से, कितने लोग मर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। और ये किसान आंदोलन में भी इतने लोग बैठे हुए ना, कितने लोग मर चुके हैं अब तक, जितने लोग इसके अंदर सम्मिलित हुए हैं उनमें से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना राकेश टिकैत को पड़ा है, ना कांग्रेस को पड़ा है, ना किसी और को पड़ा है। फ़र्क पड़ा है तो सिर्फ वहाँ पे रहने वाले आसपास की आम जनता को पड़ा है। उनके दिक्कत हो रखी है, कहीं भी आने जाने की है, सारी दिक्कत उनकी हो रखी है और किसी के कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐसे ही करेंगे, इनका तो काम है, नेता हैं, इनको कोई मतलब नहीं है आम जनता के सुख दुख से, इनको अपनी जेबें भरनी है। राकेश टिकैत ने यह काम बखूबी किया है और वो अब भी कर रहा है और जनता का बढ़िया काट रहा है और जनता अपना कटवा रही है भाई। अगर इनसे बचना है ना तो थोड़ा जागरूक हो जाओ, उसी में फ़ायदा है। और भाई वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भाई ज़रूर फॉलो कर लेना। राम राम भाइयों, धन्यवाद।